नई नहरें नामंजूर, सिंध जैम, पंजाब से जमीनी राब्ता कट गया, कंटेनर्स, लाइव स्टॉक और सामान फंस गए, ताजरों, व्यापारियों और इम्पोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर मुत्तफिक, बात कब और कहां होगी सब मुंतज़िर। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन का 2 रोज में दूसरा राब्ता, नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामला तफहाम तफहीम से हल करना चाहते हैं, पानी का मसला इंतजामी और तकनीकी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वज़ीर आज़म से सबको बिठाने का मुतालबा। नई नहरें निकालने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज ना रुके, सक्खर में वकला का बबल पास पर धरना चौथे रोज भी जारी। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर धरने का दूसरा रोज, उमरकोट में एहतजाजी रैली और धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। बाराती और दुल्हा फंसे तो शादी छोड़कर एहतजाज में शरीक हो गए। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर फंस गए, बरामद ऑर्डर जाया होने का खदशा, अरबों के नुकसान का अंदेशा। शर्जील मेमन के एहतजाज करने वालों से सड़कें बंद ना करने की अपील। पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों पर मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और UAE बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान बोले, पाक अमारात ताल्लुकात के फ़रोग़ की रफ्तार मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं। अमाराती नायब वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान भी मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पापा रोम डबल नमूनिया और सांस की तकलीफ के बाइस अलील थे। चंद रोज कबल ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। वेटिकन सिटी ने वीडियो बयान के जरिए पोप की इंतकाल की खबर दी। पोप फ्रांसिस गाजा जंग के खिलाफ थे, जंग बंदी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। गुज़श्ता रोज़ ईस्टर पर भी गजा में जारी मुजालिम पर अफसोस का इजहार किया था। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। पोप फ्रांसिस ने 13 मार्च 2013 को पापा रोम बने। पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। सेंट मैरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप फ्रांसिस ने खुद की। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन से बाहर दफन किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पोप फ्रांसिस के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म पर खराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस की अमन और इंसाफ के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आन जहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के लम्बरदार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुनिया एक मुखलिस और अमन किदाई शख्सियत से महरूम हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पोप फ्रांसिस हमदर्दी, आजिज़ी और अमन की अलामत थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मसीही बरादरी से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पोप फ्रांसिस का इंतकाल मसीही बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अमरीका, बरतानिया, ईरान, तुर्की समेत दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नहरों के मामले पर इत्तफाक़ राय से फैसला होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। दोनों जमातों का अपने अपने प्लेटफॉर्म से गजा के लिए जिदोजहद करने पर इत्तफाक।
बारिशों के बायस सूबों को पानी की फराहमी में इजाफा। तर्जुमान इर्सा के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध के हिस्से में 10,000 क्यूसेक का इजाफा, फराहमी 45,000 क्यूसेक कर दी गई। बलोचिस्तान के लिए पानी की फराहमी 500 और केपी के लिए 1900 क्यूसेक मुंतखब। 18 अप्रैल से पानी की कमी का तखमीना 43 से कम होकर 27% पर आ गया। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लाइन से 27% बुलंद हो गया। वफाकी वज़ीर वसाइल बोइन वट्टू कहते हैं कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के हिस्से का पानी नहीं ले सकता। चौलिस्तान नहर में पानी पंजाब अपने हिस्से से देगा। वज़ीर-ए-आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.5 बिलियन से जायद की बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के उमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। कल कोई जरूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। पार्लियामेंट और तमाम इत्तेहादी जमातें बैठकर सोचेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मफादात के कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी तंजीमी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से शासिया मरी और सीनियर वज़ीर सिंध चर्चिल पेमन की मुलाकात। अवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की कराची में मरहूम सेनेटर ताज हैदर के घर आमद। अहलिया से तासियत का इज़हार। कहा ताज हैदर की अदबी और समाजी खिदमात हमारी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का बड़ा पैकेज। 25 अरब रुपए के वीट फार्म सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। फ्लावर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले को 45 लाख का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा पंजाब की स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है जो फौरी रद्द-ए-अमल, मुअस्सर निफाज़ और मुस्तकिल फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। खबरदार, होशियार, सिर्फ गर्मी ही नहीं गजब की गर्मी। कराची में हीट वेव 41 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद। मुल्क भर में कल से 28 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। आवाम को दोपहर में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 43, नवाबशाह और मिट्टी में 42, साहिवाल में पारा 40, मुल्तान फैसलाबाद में 39 और लाहौर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल शहर और मज़ाफात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। फलों और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुसलसल तेज बारिश से बाज़ मकामात में बरसाती नालों में तोगयानी। बानी पीटे किसी डील या ढील को नहीं मानते। बानी पीटे की बहनों को सियासत में लाना जायज़ नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं क्योंकि यहाँ कानून की हुक्मरानी ही नहीं। बानी समेत पीटीआई के तमाम कैदी सियासी कैदी हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 9 माह में 5 अरब 37 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। 13 करोड़ 56 लाख डॉलर बतौर ग्रांट मिला। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक इसमें IMF से मिलने वाली 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल नहीं।
मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 5 साल से कम 1 करोड़ से ज़ायद उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म की जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी, अवाम इन अनासिर के दबाव में ना आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक रस्मक में 5 खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज का सरगना ज़बीउल्लाह मारा गया। अस्पतालों की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में OPDs का बॉयकॉट, दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। कराची जिला अस्पताल तशद्दुद और तोड़फोड़ वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल। BS नर्सिंग के मुअत्तल तलबा को इदारे से निकालने का हुक्म। मुलविस मुलाजिमीन को मुलाजमत से बर्खास्त करने की सिफारिश। वाक़े की FIR गैर कानूनी करार। गफलत बरतने पर सिक्योरिटी इंचार्ज को हटाने की सिफारिश। उधर यंग डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने एहतजाज खत्म कर दिया। दूसरे ग्रुप का OPDs का बायकॉट जारी रखने का ऐलान। नहरों के मंसूबे पर पंजाब और सिंध के वज़रा आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा, क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं मगर उसका हिस्सा नहीं। हुकूमत मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने कहा, सिंध ने सबको कैनाल के पीछे लगाकर गंदम का मसला छुपा लिया। एजाज़ी डिग्रियां क्यों और कैसे जारी की जाती हैं? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर की गूंज। सदर PMDC के एजाज़ी डिग्री का मामला भी उठा दिया गया। MNA शाजिया सोबिया ने अरकान को एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर दिखाई। कहा, PMDC में सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कराने के भी पैसे मांगे जाते हैं। सदर PMDC डॉक्टर रिजवान ताज बोले, एजाज़ी डिग्रियां बेनिफिशरी नहीं होती। सदर PMDC का जवाब सुनकर अरकान मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में हज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, प्राइवेट हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन हज के लिए कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी ने कहा, दौरान हज सऊदी हुकूमत के कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर करबला से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सफारती वफूद के तबादले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी की गवर्नर करबला को दौरे कराची की दावत। सोने की कीमत 8,100 रुपये फी तोला इजाफा। कीमत 3,57,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,067 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद।
शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का 87वां यौम वफ़ात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूल रखे फातह खानी की। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री। सदर और वज़ीर आज़म का मुफ़क्किर पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, इलामा इकबाल की फ़लसफ़े और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। शहबाज शरीफ ने कहा, अपने अंदर खुदी को जगाकर पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। भारतीय नगयाद अहलिया और तीनों बच्चे भी हमरा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी के कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला और लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर। टेकन 8 की बादशाह से ताज छीनने का खदशा। पाकिस्तानी गेमर अरसलान टेकन के 2 बड़े इवेंट्स में शिरकत मुश्किल। वीज़े की पेचीदगियों के बायस ईवो जापान और गेमर्स 8 टूर्नामेंट रियाद में जाना चैलेंज बन गया। अरसलान वीज़ों के लिए हुकूमती सपोर्ट के मुंतज़िर। सहराए चोलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली कैराकॉल की अटकेलियां। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने नायाब बिल्ली की वीडियो बना ली। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बिल्ली शिकार के लिए हिरन के झुंड के करीब नजर आई। उधर लाहौर में रूही नाले से फंसे हुए हिरन को रेस्क्यू कर लिया गया, बाहिफाजत निकाला गया। थर के हुसन मोर को फिर नजर लग गई। पुरअसरार बीमारी ने मोरों को घेर लिया। चंद ही दिनों में 100 मोर हलाक। सैकड़ों पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मोरों की जिंदगी बचाने लगे। महकमा जंगली हयात भी मुतहर्रिक हो गया। अमरीकी ईमा पर चीनी मफादात के खिलाफ मुआहदों से दूर रहे। चीन ने दुनिया को खबरदार कर दिया। तर्जमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है, चीन अपने हुकूक और मफादात का भरपूर दिफा करेगा। रूस और यूक्रेन रवा हफ्ते मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुम्मीद कहा, डील के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। उधर यूक्रेन का रूस पर ईस्टर के दौरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त। बांग्लादेशी पुलिस का कहना है, दरखास्त का मकसद शेख हसीना वाजिद को आलमी सतह पर कानून के कटहरे में लाना है। जॉन सीना ने तारीख रकम कर दी। 17वीं बार WWE चैंपियन बन गए। रेसलमेनिया में कोडी रूड को शिकस्त दी। और मलिका गजल इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। इकबाल बानो ने इब्ने इंशा, मिर्जा गालिब और फैज़ अहमद फैज़ का कलाम गाकर अमर कर दिया।